एक छोटा सा गांव था जिसका नाम खैरा था। वहां के लोग अपने खेती के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी ने उस गांव को घेर रखा था। यह खामोशी किसी तरह से डर का हिस्सा बन चुकी थी। गांव के अंतिम कोने में स्थित एक पुराना हवेली, जिसे काली हवेली कहा जाता था, हमेशा से गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। वह हवेली 10 साल पहले एक भूतिया घटना का केंद्र बन गई थी। उस दिन से वहां कोई नहीं गया और उस दिन के बाद से हर रात वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन गांव वाले अब इस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि एक दिन यह अफवाह एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। साजन, एक साहसी और जिज्ञासु लड़का जिसे हमेशा किसी सुनसान जगह घूमने का शौक रखता था, काली हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। गांव में अपने दोस्तों से सुनकर उसने तय किया कि वह उस हवेली का रहस्य सुलझाकर रहेगा। वह एक रात, जब गांव के सारे लोग सोने चले गए, हवेली के पास पहुंच गया। हवेली की बड़ी बड़ी दीवारों के भीतर से कुछ अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने जोर जोर से चीखें मारी हों। नवीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने हवेली का दरवाजा खटखटाया और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और फटी हुई लकड़ी की सीलिंग, सब कुछ बहुत डरावना था। हवेली के भीतर घुसते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसने देखा कि एक पुरानी सी चिमनी के पास एक बड़ी सी छाया खड़ी थी। साजन ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना होगी, लेकिन अचानक ही वह छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और एक कदम और आगे बढ़ा। जैसे ही वह उस छाया के पास पहुंचा, वह गायब हो गई। साजन घबराया नहीं, बल्कि और भी सावधान हो गया। अचानक हवेली के भीतर एक जोरदार आवाज आई, कौन है? नवीन डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी। फिर वह आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? यह आवाज बहुत धीमी लेकिन गहरी और डरावनी थी। साजन को अब समझ में आ चुका था कि यह हवेली सामान्य नहीं थी। वह पसीने पसीने हो चुका था। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अचानक एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ी। साजन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मानो किसी अनदेखी ताकत से घिरा हुआ था। हर रास्ता जैसे बंद हो गया था। हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थीं। फिर वह आकृति सामने आई और यह साजन के चेहरे के बहुत पास पहुंच गई। उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं थी, बस एक अजीब सी खोखली गहरी आंखें। उस आकृति ने कुछ कहा, तुम कभी नहीं जा पाओगे। साजन की आंखों में अब डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। अचानक उस आकृति ने अपनी लंबी हाथों से उसे पकड़ लिया और उसे हवेली के अंदर एक अंधेरे कमरे में खींच लिया। साजन ने अपनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छूट पाया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक भूतिया ताकत नहीं, बल्कि उस हवेली के अंदर एक अजीब सा शाप था। उसने कमरे के चारों ओर देखा और एक पुरानी किताब पाई। किताब में लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह कभी बाहर नहीं जा सकेगा। साजन के दिमाग में अब एक नया ख्याल आया। वह किताब के अंदर छिपे रहस्यों को पढ़ने लगा और समझने लगा कि शाप को खत्म करने का तरीका क्या था। उसे यह जानकर राहत मिली कि शाप केवल उस हवेली के मालिक की आत्मा द्वारा लगाया गया था, जो बहुत साल पहले मरा था। साजन ने उस आत्मा को शांत करने का तरीका खोज लिया, लेकिन क्या वह समय पर इसे कर पाएगा? जैसे ही साजन ने उस आत्मा को शांति देने के लिए पूजा की सामग्री जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारों में जोरदार कंपन होने लगी। हवा का दबाव बढ़ गया और अचानक सभी दरवाजे बंद हो गए। साजन के सामने एक भयंकर और विशाल भूतिया आकृति उभरी। वह आकृति चिल्लाई, तुम मुझे नहीं हरा सकते। साजन ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों को जोर से पढ़ने लगा। धीरे धीरे वह आकृति कमजोर होती गई और अंत में गायब हो गई। हवेली में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन साजन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह सच में बच चुका था। जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसे सूरज की पहली किरण दिखाई दी। वह जानता था
कि उसने एक खतरनाक रात को जीते हुए सूरज की रोशनी के साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वह हमेशा के लिए इस सवाल के साथ जीने वाला था। क्या वह अकेला था या हवेली ने उसे छोड़ दिया था? अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।